एवं टॉनिक। जोजिला के रास्ते कल से करगिल के लिए जरूरी अशिया की सप्लाई शुरू की जाएगी। न्यूज 18 नुमाइंदे नूरुल इस्लाम से बातचीत करते हुए LHDC चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने और DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने ये जानकारी दी। दोनों हुकाम ने जोजिला पास का दौरा करके सड़क की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से सिर्फ जरूरी अशिया ही ले जाई जा सकेंगी, किसी निजी या कमर्शियल गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। इन्होंने कहा कि मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। तो ये सारी टीम एस्टेब्लिश करने का हमारा मकसद यही है कि हम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को अभी वहाँ से लाएंगे, किस तरीके से वहाँ ड्राइवर्स या उसके साथ जो उसका हेल्पर होगा गाड़ी में, किस तरीके से उसको वहाँ से स्क्रीन करके आगे भेजा जाए ताकि किसी किस्म की कोई भी परेशानी जो है वो आने वाले टाइम में हमें पेश ना आए। जो JNK में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी बातचीत कर रही हैं कि क्या मॉडल्स होगा, क्या मॉडलिटीज़ होंगी कि किस तरीके से हम एसेंशियल कमोडिटीज़ को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल भी जो है अभी कोई डिसीजन नहीं है और ना अभी हम ऐसा करेंगे। पब्लिक के लिए जो है वो बिल्कुल नहीं खोला जाएगा इसको। आपका अभी जो हमें रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, अभी कोई 150-200 मीटर बाकी है यहाँ पे जो हमने देखा आपका, लेकिन दोनों साइड से काम चल रहा है। तो जो ही ये रोड थ्रू हो जाएगा, हमारा प्रायोरिटी है एसेंशियल कमोडिटीज़, जिसमें हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कुछ टैंकर्स भी आएंगे और कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ भी आएंगे। और ये बिल्कुल प्रायोरिटी पे वॉर फुटिंग पर जो है हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ को किसी भी शहर में पहुँचाएंगे। वो किस तरह पहुँचाएंगे उनके लिए बाज़ाब्ता एक SOP बनेगा। मेन जो स्क्रीनिंग होगा वो मीना मार्ग में ही होगी। यहाँ पे पूरा हमारा मेडिकल की टीम है, यहाँ पे क्वारंटाइन का भी इन्होंने फैसिलिटी रखा है। तो जो सस्पेक्टेड होगा उनको क्वारंटाइन में रखेंगे, उसके बाद डॉक्टर्स भी यहाँ बैठेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जो ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर है उनका किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट ना हो, यहीं पर उनका चेक किया जाएगा। अगर कोई सस्पेक्ट होगा तो यहीं पर उनको रोक देंगे, नहीं तो उनको पूरा कार्रवाई की सूरत में यहाँ से लेना है और उनका कहीं पर भी उनको पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट होने बिल्कुल नहीं देना है। लेकिन ये बिल्कुल एश्योर है कि बिल्कुल इस पर पूरा ख्याल रखा जाएगा कि इनका प्रॉपर स्क्रीनिंग। उधर नेशनल हाईवे श्रीनगर और करगिल पर पहला क्वारंटाइन सेंटर पूरी तरह तैयार है। ये क्वारंटाइन सेंटर गेटवे ऑफ लद्दाख के द्रास के मिनामर्ग में कायम किया गया है। सेंटर में इंतजामिया और फौज की जानिब से 300 बेड की सहूलत दस्तयाब कराई गई है। 20 बेड के आइसोलेशन सेंटर की भी सहूलत है। लद्दाख की इंतजामिया ने TFC द्रास में 20 बेड की सहूलत और मिनामर्ग में 10 बेड वाला क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। वादी से द्रास आने वाले मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग और गाड़ियों की चेकिंग करने का इंतजाम किया गया है। काउंसलर LHDC द्रास हाजी मुबारक शाह नकवी ने इमरजेंसी की सूरत में अपने 16 कमरे वाले होटल को इंतजामिया के हवाले कर दिया है। द्रास के SDM असगर अली ने न्यूज 18 नुमाइंदे नूरुल इस्लाम से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रॉमा सेंटर द्रास में 10 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर हमने कम से कम 20 बेड की गुंजाइश है। ये डॉक्टर साहिबान के लिए अलग रूम है, उनके लिए ऑफिस की सुविधा भी है और सेपरेट किचन भी है और किचन वगैरह सारा हमारा बिल्कुल तैयार है। और इसके अलावा हमने मीना मार्ग में भी एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, उसमें कम से कम 10 बेड की हमारे पास गुंजाइश है। और इन दोनों के अलावा हमने इस वक्त ट्रामा यूनिट द्रास में भी 35 बेड के लिए क्वारंटाइन सेंटर अभी इस वक्त काम जारी है। इसके अलावा अगर और भी ज़रूरत पड़े हमको वॉलंटियर किसी ने भी डोनेट किया है, हमारे काउंसलर मुबारक शाह ने, सामने ही इसका होटल है, उसके अंदर हमारे कम से कम 16 रूम से। द्रास में आर्मी वालों की तरफ से 150 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल होगा। जो आइसोलेशन वार्ड है वो भी उन्होंने बनाया है, वहाँ आइसोलेट भी किया जाएगा, वहाँ पर सारा इंतज़ाम मुकम्मल है। और एक आर्मी की तरफ से बेम्बड़ में एक बनाया जो KDA बिल्डिंग है, वो हमने उनको दिया है आर्मी वालों के लिए, वहाँ उन्होंने 40 बेड्स का क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। और द्रास में हमारे पास कम से कम इस वक्त 350 बेड क्वारंटाइन सेंटर के लिए इस वक्त मौजूद है। लद्दाख में कोरोना के तमाम 4 मरीजों की हालत मुस्तहकम है, जबकि मजीद 6 टेस्ट के नतीजे नेगेटिव आए हैं। इंतजामिया ने जोजिला पास को अबूर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जोजिला पास से कल से जरूरी अशिया की गाड़ियों को ही चलने की इजाजत होगी। बार बार इसका हम जिक्र कर रहे हैं। इस बात की जानकारी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेगजिन संपल ने दी है। 19 के लद्दाख में कल 6 सैंपल्स के रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं। सारे रिज़ल्ट्स नेगेटिव हैं और ये सारे जो सैंपल्स थे वो लेके थे। इसमें 4 हमारे तीर्थयात्री हैं जो कि ईरान गए थे, उनके सैंपल्स भी नेगेटिव आए हैं। इस साल हम लोगों ने टेक्निकली जोजिला को बहुत समय से पहले खोला है और खोलने का उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद सामान है जो कि हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम लोग जो है जोजिला का रास्ता खोल रहे हैं। और हमारा जनता से निवेदन ये है कि इस आशा में कि हम लोग वहाँ से पैसेंजर ट्रैफिक को जाने देंगे, ये समझ के अगर आप
गांदरबल या सोनमर्ग आते हैं तो वहाँ से आप जा नहीं पाएंगे या आपके लिए अपने लिए एक कष्टदायक निर्णय होगा, तो आपसे निवेदन है कि आप ना आए। जो गुज्जर आते हैं रंगदुम में वो मई के महीने में आते हैं, लगभग अब टाइम हो गया है, करीब 1 महीने के बाद उनका आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है। अगर वो लोग आते हैं, एक तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो आए नहीं, अगर आते हैं तो फिर उनको भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति बहुत अलग है, पूर्व के वर्षों जैसा स्थिति नहीं है, तो उनको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम लोग वैसे आने नहीं देंगे। उधर लॉकडाउन के बाद पहली बार पार्सल ट्रेन जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंची। इस रेल से जम्मू कश्मीर के लिए अद्वियात मास्क, सैनिटाइजर और दीगर जरूरी अशिया पहुंचाई गई हैं। रेलवे के एक अफसर ने बताया कि इस ट्रेन ने पानीपत, अंबाला और लुधियाना में भी इसी तरह का सामान पहुंचाया है। यह खुसूसी ट्रेन है जिसके जरिए सिर्फ जरूरी अशिया लाई जा रही है। ये सर कल रात में चली थी गाड़ी 10 बजे के करीब। वो सामान ये लेकर आ रही है पानीपत, अंबाला, लुधियाना, पठानकोट और ये जम्मू लास्ट स्टेशन है। सब जगह डिलीवरी उतरा है, माल अनलोडिंग हुआ है और मेडिसिन सबकी सामान आ रहे हैं। और ये अभी 16 तारीख तक का मैसेज है कि ट्रेन चलेंगी और इसमें J&K का ही सामान ज़्यादातर है। यहाँ पर जो भी आएंगे मेडिसिन के सामान ही आएंगे। मेडिसिन में है सैनिटाइज़र, मास्क और जो दवाइयाँ सब होंगी वही आना है। हाँ, ज़रूरत का ही सामान सर पहुँचाया जाएगा, क्योंकि J&K में ज़्यादा ज़रूरत की अभी ज़रूरी है, इसीलिए कोई ट्रेन सब तो टोटल बंद है, उसी कारण ये सामान लाया जा रहा है। तो ये स्पेशल ट्रेन जो है रेलवे ने चलाई है? हाँ, स्पेशल ट्रेन ही चलाई है सर। कोरोना के खिलाफ जहां एक तरफ हर महाज पर जंग जारी है, तो वहीं कश्मीर में रूसी सफेदे के दरख्तों को काटने से मुतालिक इंतजामिया श्रीनगर में जगह जगह नोटिस लगाकर लोगों को आगाह कर रही है। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि वो अपने अहाते में रूसी सफेदे के दरख्तों को जल्द काट दें, बसूरत दिगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक रूसी सफेदे की रुई से इन्फेक्शन फैल सकता है। का नोटिस दे रहे हैं हम लोगों को जिनके ज़मीनों में जो दरख्त हैं वो सफ़ेद दरख्त, जो रेशन ट्रीज है, उनको काटने के लिए आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट निकाली, इनको 1 हफ्ते तक काट रहे हैं। अगर ये लोग खुद नहीं काटेंगे तो हम इससे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुलगाम पुलिस ने आज पुलिस लाइंस में कोरोना से बचाव के लिए एक सैनिटाइजर टनल नस्ब की है। इस टनल के नस्ब करने का मकसद यहां के मुलाजमीन को वायरस से मुकाबला करने के लिए सैनिटाइज करना है। ये पहल पुलिस ने फिलहाल पुलिस लाइंस में शुरू की है और इसी तरह आइंदा दिनों में पुलिस मजीद सैनिटाइजर टनल नस्ब करने का मंसूबा बना रही है। कोरोना वायरस के सबब म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा और DC ऑफिस पुलवामा में डिसइंफेक्टेड स्प्रे टनल का कयाम अमल में लाया गया। लोगों और तिब्बी अमले की सहूलियात के लिए ये टनल कायम की गई है। जिला इंतजामिया पुलवामा ने अस्पताल में टेस्ट सैंपल हासिल करने के लिए भी खुसूसी बूथ कायम किए हैं। डायरेक्टर लोकल बॉडीज रियाज अहमद ने कहा कि मौजूदा हालात के दौरान वादी के म्युनिसिपल कमेटियों में काम कर रहे अफराद के लिए तमाम हिफाजती सामान फराहम किया जा रहा है। DC पुलवामा ने लोगों से लॉकडाउन को कामयाब बनाने की अपील भी की। सेफ्टी गियर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ आसपास जितने भी लोग हमारे हैं, ये हमारे म्युनिसिपल वर्कर्स हैं। यही लोग घर घर जाके लोगों में उजागर करते हैं, उनको सोशल डिस्टेंस के या लॉकडाउन भी एनफोर्स करते हैं। उनके सेफ्टी गियर्स हमारी पहली प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी में हमारी जितने भी उनके रिस्क कवर्स, चाहे वो इंश्योरेंस के हवाले से होते हैं, वो सब भी वो चीज़ें भी हमने उनकी करा के रखी हैं। तो उसके बावजूद भी जो भी आगे उनकी रिक्वायरमेंट बनती है उनके सेहत के हवाले से, मैं आपकी वसादत से उनको यकीन दिलाना चाहूँगा कि हम उनके साथ हैं। पूरा लॉकडाउन का पालन किया जाए, अपने घरों से ना निकलें। देयर शुड बी ज़ीरो सोशल गैदरिंग, नो अटेंडेंस व्हाट्सोएवर इन मॉस्क, होम प्रेयर्स करें। और जितना हम लोग अभी इसमें लॉकडाउन में पूरा हम लोग जितना हमारा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी, उतना ही ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन और ये जो चेन है उसको ब्रेक करने में हमारी मदद जो है वो पूरी कम्युनिटी से हम लोग अपील करते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स अपना काम कर रहे हैं, बट एज अ कम्युनिटी हम सब लोग लॉकडाउन का अगर पालन करें, अननेसेसरी कोई मूवमेंट ना करें। जिला इंतजामिया पुलवामा कोरोना वायरस के बढ़ते वाकयात के पेश नज़र मुस्तैदी से तैयारियों में जुट गया है। आवाम भी इंतजामिया को ताउन फराहम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में क्वारंटाइन सेंटर का दौरा करने के बाद किया। इन्होंने कहा कि जिले में 15 क्वारंटाइन सेंटर्स का कयाम अमल में लाया गया है। किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए जिला इंतजामिया पुलवामा पूरी तरह तैयार है। SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा और तहसीलदार अवंतीपुरा भी इस मौके पर मौजूद रहे।
कम्युनिटी भी मैं देख रहा हूँ कि पूरी हमें कोऑपरेट कर रही है लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने में। हम लोग अपील भी कर रहे हैं, खुद से भी, स्टाफ भी, पुलिस अथॉरिटीज़ भी, रिलीजियस लीडर्स के थ्रू भी अपील हो रही है कि सभी लोग अपने अपने घरों में बने रहें, कोई अननेसेसरी मूवमेंट ना करो। देयर शुड बी ज़ीरो सोशल गैदरिंग, ज़ीरो अटेंडेंस इन मॉस्क, होम प्रेयर्स की जाएँ और असेंशियल जो जितनी भी सर्विसेज हैं और सप्लाईज़ हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है। उसके लिए परमिट्स भी जारी किए जा रहे हैं कि किसी टाइप की किल्लत यहाँ पे ना हो जाए। साथ ही में क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हम लोगों ने जगह जगह पर इस्टेब्लिश की हैं। राइट नाउ वी हैव 1500 बेड कैपेसिटी डिफरेंट क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से और ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस सब लोग उसको फॉलो अगर करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग ये